हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा मौसम ख़राब है जिसकी वजह से लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो फिर भी बड़े लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, दो समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को कहाँ पर काटती हैं। तो सबसे पहले 2x माइनस 5y और बराबर के आगे में संख्या होनी चाहिए, तो ये -4 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दो। 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर तो देखिए, इसका मान 0 रखते ही यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर -4। तो x का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास -2। अब देखो, हमने y का मान इसमें 0 रखा तो इसका आ गया -2। x का गुणांक है यहाँ पर 2 और y का गुणांक है 5। एक प्लस का एक माइनस का ऐसा मान चिन्ह है तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये इसमें जाकर जुड़ेगा तो कितना हो गया 3 और ये इसमें जाकर जुड़ गया तो कितना हो गया 2। ठीक है, ये देखो, अब 2x प्लस वाई बराबर 8, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 0 और y का कितना 8, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 और y का कितना है 1। अब दोनों के समान चिन्ह तो एक जुड़ जाएगा, एक घट जाएगा, इसको जोड़ दो 1 और इसको घटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इसका पैमाना x डैश अक्ष पर, तो x पर देखो इधर 3 इधर 1, तो यहाँ पर आराम से कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, y अक्ष पर अधिकतम संख्या 8 है, तो y अक्ष पर आप इसमें कितना मान लो 2 मानो। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास पैमाने के अनुसार ऑलरेडी संख्या तैयार है। तो देखिए, सबसे पहले ये दर्शाओ, x का मान -2, तो ये -2 और इस पर 0। अच्छा, फिर है 3 यानी प्लस का 3 है, तो ये है प्लस का 3 पर कितना है 2, तो 3 पर 2 इसके सिद्ध में लगभग यहाँ पर आ जाएगा 3 पर 2। ठीक है भाई, इसको देखते हैं 0 पर कितना है, 0 पर है 8, ये 0 और यहाँ पर ये हो गया 8। 1 पर कितना है 6, 1 पर 6। ठीक है, अब इनको मिलाओ, देखो एक तो ये हो गया और इधर से ये हो गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को कहाँ काटती हैं। क्लियर ग्राफ में देखो, ये वाली रेखा y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, एक तो यहाँ पर, तो इसका मान तो हो गया 0 और 8, एक तो ये हो गया। और ये रेखा है, ये कहाँ पर काट रही है ये यहाँ पर काट रही है, देखो, तो लगभग ये हो जाएगा 0 1.5 के आसपास, या 0.5 भी हो सकता है। ये आप ग्राफ में देखोगे तब क्लियर मालूम पता पड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए तीसरे का दूसरा। हाँ स्टूडेंट, देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो इसका मान जैसे 0 रखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 12। y का मान कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखिए हमने x का मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया 6। x का मान कितना है 3 गुणांक और y का कितना है 2। समान चिन्ह है, एक जोड़ दो एक घटा दो, तो ये इसमें जुड़ जाएगा 2 और ये इसमें से कट जाएगा, कितना बच गया 3। ये देखिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो देखो
समीकरण 2 में x का मान रख दो 0। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो देखो -2 y बराबर कितना आ गया 4, तो y का मान कितना आ गया -2। इसमें भाग चला गया, x का मान 0, इसका -2। x का मान इधर 5 है और y का कितना है 2, तो ऐसा मान चिन्ह जुड़ जाएंगे दोनों। तो ये इसमें जुड़ गया 2 और 5 में से 2 गए, कितना बच गया 3। 2 और 3, तो देखिए रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी 2 और 3 पर। अब इसमें पैमाना देखिए, x अक्ष पर तो मान लो 1 और y पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, दर्शाओ। 0 पर कितना है 6, ये 0 और इस पर ये 6 हो गया। ठीक है, 0 पर कितना है 6। 2 पर कितना है 3, यानी 2 और इसके ऊपर ये लगभग 3 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, 0 पर -2, ये 0 और इधर ये -2 नीचे की तरफ। 2 पर 3, तो 2 पर 3 ये आ जाएगा। अब इसको मिलाएंगे, देखो पहले तो इन दोनों को मिला दो, और फिर बाद में इन दोनों को मिला दो, आगे तक मिलाना है। अब देखिए ये क्या कराएंगे, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को कहाँ पर काटती हैं। तो देखो ये वाली रेखा है y अक्ष को यहाँ पर काट रही है, तो इसका मान हो गया 0 - 2। और ये जो रेखा है ये काट रही है 0 और 6 के ऊपर। ठीक है, तो निरूपित रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमारे पास इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बच गया। वीडियो आज छोटा हो जाएगा क्योंकि मौसम ख़राब है और मौसम की वजह से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये आपको समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। और उसके बाद में y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखते ये ख़त्म, यहाँ से 4x बराबर आ गया 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने y का मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए x का गुणांक कितना है 4, y का कितना है 5, ऐसा मान चिन्ह दोनों जुड़ जाएंगे, ये इसमें जुड़ गया। और ऐसा कर लो, इसको घटा दो आप, 5 में से 5 गया 0 और इसको जोड़ दो 4 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर तो देखो 3x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने y का मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया 5 आ गया। अच्छा आगे देखो, अब x का गुणांक है 3 और इसका है 5, तो इसमें से इसको घटा दो। यहाँ पर है ना, देखो जुड़ेंगे दोनों, ऐसा मान चिन्ह, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसा मान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो इधर देखो 5 में से 5 गया 0 और ये 3 हो जाएगा, मतलब ये तो समान चिन्ह है तो एक जुड़ेगा और एक कटेगा, लेकिन असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं दोनों। वो असमान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और समान चिन्ह होते हैं वो कटते हैं। तो ये हमारे पास मान आ गया। अब देखिए पैमाना x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर पैमाना इसमें 5 ही मान लो, x अक्ष पर कितना हो गया 5, और y अक्ष पर रहने दो 1। तो यहाँ पर देखिए पैमाना चेंज हो जाएगा इसका, ये मान भी चेंज हो जाएंगे यहाँ से। देखो हमने x अक्ष पर कितना माना है 5 माना है, तो देखो 5, 10, 15, इधर -5, -10, -15, और y अक्ष पर कितना है 1, 2, 3, 4,
-1, -2, -3 और -4। ठीक है। अब देखो इसको दर्शाओ, 5 पर कितना है 0, तो ये 5 और y का मान 0, तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा ये। 10 पर 4, ये 10 और इसके ऊपर ये 4 यहाँ पर। ठीक है भाई, 10 के ऊपर कितना हो गया 4 हो गया। एक बार इसको मिला लो, देखो ठीक है। अच्छा आगे देखो दूसरा, 5 पर 0, ये 5 पर 0 आ गया। 0 पर 3, ये 0 और y का मान कितना 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको मिला दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो समझो इसमें, ये आगे तक जा रहा है ऐसे। अब ये क्या कह रहा है कि निरूपित रेखाओं से निर्मित, देखो एक रेखा तो ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। ठीक है। और वाई अक्ष मतलब दो तो लाइन किसकी, अक्षों की, या भी जो हमने बनाए, और एक लाइन किसकी है वाई अक्ष की। तो इस पर जैसे मान लो कि देखो ऐसे है, यानी ये लाइन तो आ गई कौन से समीकरण से, तो मान लो 4x - 5y = 20 से, और ये लाइन आ गई जैसे 3x + 5y = 15 से, और ये जो लाइन है ये लाइन होनी चाहिए वाई अक्ष की। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि निरूपित रेखाओं से और वाई अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष लिखने, शीर्षों की, ये त्रिभुज बन गया देखो ए बी और इधर से ये सी, तो इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं। ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर आप जब इसको बनाओगे तो उसमें क्लियर मालूम पड़ जाएगा। जैसे ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ए बराबर कितना है 0 और 3 है। ठीक है। बी के देखे जाए तो 5 और 0 है, और सी के देखे जाए तो 0 लगभग 3.5 या 3 आएंगे माइनस का, ये सॉरी हाँ सही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है बाहर। तो हम शाम को मिलते हैं 7 बजे, अगर मौसम ठीक रहा तो। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि अगर मौसम ठीक रहा तो क्लास हो जाएगी शाम को, और अगर मौसम ख़राब रहा तो शायद मुश्किल भी है, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। ओके।